नमस्कार। स्टार न्यूज में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज खबर डिगलीपुर से। ये जो डिगलीपुर का जो प्रशासनिक बिल्डिंग है, कैमरामैन थोड़ा से घुमाइए, प्रशासनिक बिल्डिंग को दिखाइए। ये देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है और उसी का जस्ट अपोजिट में, इधर घुमाइए, जस्ट अपोजिट में बैठे हैं अखिल भारतीय किसान सभा का जो मेंबर लोग है। इन लोगों का कुछ डिमांड है, तो यह में धरना में बैठ गया है। सामने माझी जी, डॉक्टर गौरंगो माझी जी। सर, सबसे पहले स्टार न्यूज में आपको स्वागत है। और आज ये हम देख रहे हैं बैनर लगा हुआ है ऑल इंडिया किसान सभा। तो आप लोग किस लिए यहाँ में धरना में बैठे हैं सर, बोलिए। यह हॉस्पिटल में जो इलाज होता है वो इलाज ठीक नहीं होता और यहाँ से प्रेग्नेंट। कौन सा हॉस्पिटल सर? जी सीएससी डिगलीपुर। सीएससी डिगलीपुर में कोई इलाज ठीक से नहीं होता, लेकिन डॉक्टर होने से भी क्या हुआ, कोई स्पेशलिस्ट नहीं है यहाँ और इनके कोई ये ठीक ढंग से इलाज नहीं होता। वो अपने तरह के इलाज करते हैं, लेकिन वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर कोई भी नहीं है। प्रेग्नेंट मदर को सबसे ज्यादा तकलीफ होता है, उनको पुबलर भेजा जाता है 2-3 महीना पहले ही। तो 2-3 महीना पहले भेजने से उनका वहाँ रहने का कोई बंदोबस्त नहीं है। वो जाके वहाँ एक गरीब घर का लेडी जाके वहाँ कैसे रहेगी, कहाँ करेगी, वो सोचने वाली बात है। यहाँ कोई पहले तो यहाँ डिलीवरी होता था, अभी नहीं होता। अभी यहाँ डिलीवरी की व्यवस्था करें। यहाँ गायनोकोलॉजिस्ट होना जरूरी है। सबसे पहले गायनोकोलॉजिस्ट यहाँ चाहिए, या आपका ऑप्थेल्मिक चाहिए, या आपका डर्माटोलॉजिस्ट चाहिए, यहाँ आपका चाइल्ड स्पेशलिस्ट चाहिए। यहाँ खास करके 8-10 आपका स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने से ये इलाज यहाँ सुचारू रूप से होगा। पुबलर जाने की कोई नौबत नहीं आएगा। तो धन्यवाद। तो अभी जानेंगे राम जीवन सरकार। आप सभी जानते हैं, हर अन्नवान वासी जानते हैं राम जीवन सरकार का नाम। और उन्होंने सारा जिंदगी बीते दिया कि यही पार्टी के लिए, और वही मेरा सामने मौजूद है राम जीवन सरकार जी। तो सर, आप दो सर सब कहिए। देखिए, पहले तो आपका स्टार न्यूज को किसान सभा की ओर से स्वागतम है। तो आज का जो ये प्रोग्राम है, जो धरना है, ये डिगलीपुर इलाका के सभी नागरिक के हित के लिए है, क्योंकि यहाँ पे एक सीएससी है और 3 पीएससी है और सबसे ऊपर में सीएससी डिगलीपुर। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का नाकामी की वजह से आज यहाँ का लोग झेल रहा है। ये अल्ट्रासाउंड का कोई व्यवस्था नहीं है, कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, काउंटर में लोग घंटों पर खड़ा रहता है। यहाँ कोई ठीक से दवाइयाँ बंटन नहीं हो रहा है, ना साफ सफाई ठीक से है। सारी समस्या का झेल रहे हैं यहाँ के लोगों को। तो एडमिनिस्ट्रेशन सोचना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन किस लिए है कि यहाँ के जो आम नागरिक है, जो पेशेंट जो आते हैं डिगलीपुर सीएससी में, उनको सही इलाज होना चाहिए। छोटा सा काम के लिए भी, एक अल्ट्रासाउंड के लिए यहाँ से पुबलर भेजा जाता है। ये कैसे संभव हो सकता है? ये सारे डिमांड को लेकर के आज हम धरना में बैठे हुए हैं। और ये प्रशासन अगर इसका सही कार्रवाई नहीं करेगा तो आने वाला दिन में इससे भारी से भारी हमारा आंदोलन होगा। लेकिन खास करके मेडिकल के बारे में आज का ये प्रोग्राम है। इतना कहकर आप धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना राम जीवन सरकार की। तो और एक जाने माने सीपीएम पार्टी का भी प्रधान, और प्रधान बोलने से पंचायत बोलने से सरकार का एक पार्ट होता है। वही सरकारी पार्ट का एक प्रधान शिवपुर का मेरा सामने मौजूद है। तो प्रधान जी, आपको स्वागत, स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। आप एक सरकारी पार्ट में बैठे हुए हैं। आप ये डिगलीपुर का सीएससी के बारे में शायद आपको मालूम है। तो बहुत सारे समस्या है इस सीएससी में। कुछ भी थोड़ा से कुछ अगर सर्दी खांसी हो जाता तो पोर्टबिलार में रेफर कर देता, और रेफर कर देता तो इसमें ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था ठीक नहीं है, बोट ठीक से नहीं आते हैं, और हेली अगर आते हैं तो कोई सीरियस अगर नहीं होगा, जान बचा रहेगा, तब हेली में भेजा जाएगा। तो सर, आप दो सर सब कहिए। सबसे पहले आपका जो न्यूज जो चैनल है स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे हम लोग जो किसान सभा का में धरना में बैठे हैं, तो ये जो धरना है आम जनता के लिए है, डिगलीपुर वासी के लिए। क्योंकि डिगलीपुर में जो मेडिकल है, सीएससी है, यहाँ पे डॉक्टर है, लेकिन
जो एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं है, कुछ भी होने से, कोई भी जाने से यहाँ पे कोई टेस्टिंग उतना नहीं है, तो इसलिए पोलर भेजते हैं। जो पेशेंट का बहुत ही कठिन ही होता है, यहाँ से पोलर जाके रहना, कहाँ रहेंगे, तो बहुत ही खर्चा उसमें आता है। तो हमारा आज का धरना का मेन मकसद है, तो यहाँ पे जो बाकी जो ट्रीटमेंट का जो एक्सपर्ट है वो यहाँ पे आए, और जो बाकी जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे नहीं है वो जल्द से जल्द लाया जाए और दिगलीपुर वासियों का ट्रीटमेंट यहाँ पे हो। इसलिए आज यहाँ पे हम लोग धरने में बैठे हैं। धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना और होना भी चाहिए। दिगलीपुर अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा तहसील माना जाता है और सबसे ज्यादा सेटलर लोग यही दिगलीपुर में रहते हैं और सबसे ज्यादा बंगाली कम्युनिटी यही दिगलीपुर में होते हैं और सबसे ज्यादा जो त्योहार होता है हिंदू संस्कृति का, सनातनीय का, सबसे ज्यादा त्योहार, जितना भी त्योहार है यही दिगलीपुर में मनाया जाता है। और यही दिगलीपुर जो मेनलैंड में आप लोगों को जाने के लिए, जो घूमने के लिए जिस तरह खाना पीना सोना घूमना रहना मतलब फैसिलिटीज मिलता है, यही दिगलीपुर में मिलता है। लेकिन एक फैसिलिटीज नहीं है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था, वही हमारे दिगलीपुर में सीएचसी का कोई सुविधा नहीं होता है। तो आप लोगों ने सुना इस सारे लोगों का बात, तो क्या विचार है आप लोगों का? ये विचार आप लोगों का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि यही दिगलीपुर जब सीएचसी बन गया तो कितना फैसिलिटीज होना चाहिए और आज क्या है, ये क्या होना चाहिए। तो अभी ये देखिए, ये हमें और भी है सारे। तो जी आप भी यही सहमत है इसमें? हाँ, समझता है। आप हाँ आप लोग भी? आप क्या कहेंगे? देखिए, दिगलीपुर का जो सीएचसी का परिस्थिति है वो पहले से दिन दिन और खराब होता है, जबकि पॉपुलेशन बढ़ते जाता है पर फैसिलिटी कम होते जाता है। एक टाइम में दिगलीपुर में जाने से आपका कितना 200-250 पेशेंट आता था। आज का दिन में दिगलीपुर सीएचसी में करीबन 700, 800, 900, 1000 तक पहुंच जाता है एक एक दिन का पेशेंट, पर एक ही काउंटर से दवाई दिया जाता है। जबकि दिगलीपुर सीएचसी में 2 काउंटर बनाया गया था पहले। ऊपर का जो काउंटर बनाया था उसमें डिपार्टमेंट ऑफिस बना के रखा है और एक ही काउंटर से लोगों को दवाई दिया जाता है। और वो लाइन में हम कई बार देखा, ये मतलब लोग चक्कर आके गिर जाता वहां पे। तो वहां में हम लोग जाता दवाई लाने के लिए, वहां में जाके और ज्यादा बीमार पड़ जाता लोग। और देखिए सफाई का आपका चैनल का माध्यम से एक बार देखा था कि कितना गंदगी है वहां पे। जो मतलब कॉमन जो टॉयलेट बाथरूम है वहां जाने का लायक नहीं है। दिगलीपुर का सबसे गंदा टॉयलेट वही मतलब मेडिकल का जो टॉयलेट बाथरूम है, सबसे गंदा टॉयलेट बाथरूम वही है। तो इस तरह से ये सब सुधार होना है। और मेरा जो मतलब ज्यादातर देखिए हम लोग का जो सबसे बड़ा दिक्कत होता है वो गायनोकोलॉजिस्ट का नहीं रहने का वजह से। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि वो कम से कम एक गायनोकोलॉजिस्ट और जो आपका अल्ट्रासाउंड मशीन का जो इतना दिन से लाके पड़ा है, वो एक ऑपरेटर की वजह से वो मशीन बंद पड़ा है, सारा दिगलीपुर का पेशेंट लोग कोड ले जाता है। तो ये हमारा बड़ा दिक्कत है। ये सब मोटा मोटी एक सोल्यूशन होना है। फिनाइल का बात करें तो फिनाइल जो पहले मेडिकल में जाने से सुबह दिखता था कि फिनाइल का एक खुशबू आता था, आजकल देखिए वहां से बदबू ही मारता है उल्टा। मतलब ब्लीचिंग भी ठीक से यूज नहीं होता, फिनाइल तो आता ही नहीं है करके सुना। और आपका ब्लीचिंग जो यूज होता है वो किस तरीके से किस ढंग से यूज होता मालूम नहीं, सफाई तो उतना पहले का तरह नहीं रहता। तो ये मोटा मोटी हम लोग चाहते हैं कि दिगलीपुर सीएचसी का डेवलप हो। मतलब आपका कहने का मतलब यही है कि दिगलीपुर सीएचसी जब जिला मेडिकल डिक्लेरेशन हुआ तब उसी तरह ही बनना है, ऐसा ना? हाँ जी। आप लोग क्या कहेंगे, वही है ना? वही है। तो अभी और एक ऑल इंडिया किसान सभा का सेक्रेटरी है, तो सर आप दो सर सब कहिए। नहीं, जो समस्या है हमारा धरना का वो तो आप सुन चुके हैं। मेरे के एक ही चीज बोलना है, ये जो समस्या है ये लेके जो रिमाइंडर लेटर जो देना है वो हम लोग एलजी को लिखा है। ये देखिए एलजी को जो लिखा है इसका एक कॉपी जाके हम लोग अभी जाके एसी को देके आया। हम लोग 2 महीना टाइम दिया, अगर 2 महीना का अंदर में ये समस्या समाधान नहीं हुआ तो भारी आंदोलन होएगा। इससे बड़ा कदम आप लोग बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतना ही बोलता हूँ। तो धन्यवाद सर, आपको बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग सोचे हैं, जनता का सोच आप लोगों का दिल में है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग सोचिए, दिगलीपुर का जो स्वास्थ्य व्यवस्था जिसका ऊपर में इंसान जीता है,
जिसका ऊपर में खुशी रहता है। और वही स्वास्थ्य व्यवस्था आज डिगलीपुर में किस तरह है आप लोग सुना है। तो मैं स्टार न्यूज का तरफ से हर जनता से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारे बात सुनते हुए आप लोगों का दिल में क्या विचार है, मेरा चैनल का कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और इसी उम्मीद के साथ मैं मधुसूदन राय यही विदाई लेता हूं। धन्यवाद।